अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कम कपड़े में बेल्ट वाली शलवार को तैयार करना। और इसकी स्टिचिंग की जो टिप्स है वो बहुत ज़बरदस्त आपको मैं दूँगी आज। जो नए सीखने वाले उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। ये मेरे पास आ रही है 34 इंच, यानी कि अगर देखा जाए तो ये हमारे पास पूरा 2 गज़ कपड़ा भी नहीं है, बल्कि तकरीबन ये पौने 2 गज़ कपड़ा है। इसी पौने 2 गज़ कपड़े में हमने तैयार करनी है बेल्ट वाली शलवार। सबसे पहले ये जो ऊपर धागे हैं इनको हम कट कर लेंगे। कपड़ा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, सिर्फ ये धागे साफ़ करने हैं हमने। ये थ्रेड जितने भी थे वो हमने कर लिए नीट। अब हमें जो रेडी शलवार चाहिए वो 37 इंच की चाहिए, जबकि ये हमारे पास जो है वो टोटल 34 इंच है। इसलिए ये हमारा नीचे वाला जितना हिस्सा है शलवार का वो आ जाएगा। ऊपर जो है वो हम डालेंगे 5 इंच का बेल्ट, यानी कि टोटल हमें 37 के लिए चाहिए 41 इंच। ये व्यूवर्स, जब मैं कटिंग कर रही थी, मेजरमेंट कर रही थी, उस टाइम मुझे ये था कि वीडियो बन रही है, लेकिन ये वीडियो बन नहीं रही थी बल्कि रिज्यूम पर थी। अब मैं दोबारा आपको इसकी सारी कटिंग और मेजरमेंट बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे की है। ये सबसे पहले हमने लेंथ ली, यानी कि 34 इंच हमारा नीचे वाला पोर्शन, जिसमें हमारे पांचे भी आ जाएंगे और सिलाई का हक भी निकल आएगा ऊपर से। पांचा मेरा रेडी है 8 इंच का, जबकि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के हक के लिए। ये ऊपर से हमने आसन की मेजरमेंट करनी है यहाँ से, यानी कि ये मैं ले रही हूँ 10.5 इंच। ऊपर से 5 इंच का बेल्ट आएगा, यानी कि टोटल हमारे पास तैयार आ जाएगा ये 15 इंच का। ये 10.5 इसलिए है कि हाफ इंच जो है वो सिलाई का हक। यहाँ से शलवार जो खुली ली है वो हमारी आ रही है 23 इंच, लेकिन ये मैं ले रही हूँ 24 इंच की। बाकी यहाँ से लिया था 10.5, 10.5 पे ही यहाँ पर मार्किंग की। इसको हमने किया इस तरह से शेप दी। ये 1.5 इंच की मार्किंग है। 1.5 इंच की मार्किंग से यहाँ से हमने इसकी दे दी इस तरह से शेप। इस शेप से शलवार कभी भी फटेगी नहीं, खिंचाव नहीं आएगा, झोल नहीं आएगा उसमें। अब यहाँ से जो मैंने लिया था, यानी कि इस निशान पर यहाँ से मैंने रखा स्केल, और इस स्केल को इस पॉइंट पे मैंने, यानी कि जो हमारा पांचे की मोहरी का हिस्सा आता है वहाँ तक मैं ले गई थी। वहाँ पर ले जाकर मैंने इसकी की मार्किंग। यहाँ से स्केल को हमने इस तरह से उठा लेना है ऐसे, और जहाँ पर हमारी ये पॉइंट की सही शेप बनती है वहाँ से हमने इसको इस तरह से एग्जैक्ट शेप दे देनी है। इस तरह से हमारे बाकी का ये बेल्ट तैयार था, क्योंकि कपड़ा यही था। फिर जितना ये बाकी का पोर्शन है इसी में से हमने जो है वो बेल्ट रेडी करना था। अब बेल्ट की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने टोटल लिया है ये 8 इंच का। 5 इंच का रेडी होगा, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन, और 2.5 इंच जो है वो हमारे उसका प्लास्टिक के होल के लिए। ये लेंथ मेरे पास जो है वो तैयार मुझे चाहिए 28 का। ये मैंने 28 ही रखा है, क्योंकि थोड़ी सी, यानी कि मेरी जो क्लाइंट है वो थोड़ी सी हेल्दी है, इसलिए बेल्ट थोड़ा सा खुला रखा। इसको इस तरह से मैंने किया मार्किंग की। मार्किंग करके इस साइड की इस तरह से, फिर इस सेम मार्किंग पे मैंने कर ली कटिंग। इस तरह से सेम मार्किंग पे मैंने इसकी कर ली कटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये सारी इस तरह से हमने कटिंग करके, जितना यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कर लेना है अलग। पहले शलवार की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ये बेल्ट की कटिंग। ये बेल्ट को किया हमने एक साइड पे, और बाकी ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कर देना है बिल्कुल एक तरफ इस तरह से। बेल्ट वाले हिस्से को हमने यहाँ नहीं बल्कि आसन के बिल्कुल साथ रखना है। एक तो आसन के साथ रखने से हमारी जो आसन की मेजरमेंट है वो पूरी हो जाती है, और दूसरा ये हमारा जितना हिस्सा बचा है वो हमारे आ जाएंगे चुनट्स में। आई होप कि आपको मेरी ये कटिंग जो है वो बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको देती हूँ इसकी स्टिचिंग की टिप्स, जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बेल्ट में हमने चुनट्स किस तरह से डालने हैं ये तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंटर में लगाना है कट्स। वैसे तो ये क्रीज़ बैठी हुई है, लेकिन कट लगा लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। ये बेल्ट के 2 हिस्से होते हैं, इनमें से एक हिस्सा हम रखेंगे अपने पास और दूसरा हिस्सा जो है वो हम कर देंगे एक साइड पर।
बेल्ट के इन दोनों हिस्सों को पहले हमने अपनी शलवार के साथ अटैच करना है, उसके बाद जो है वो हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये बिगनर्स जो है वो पहले इस तरीके के साथ बेल्ट की स्टिचिंग करना सीख लेंगे तो उनके लिए बाद में स्टिचिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये बेल्ट एक हिस्सा हमने ले लिया शलवार का और एक हिस्सा ही हमने ले लिया बेल्ट का। यहाँ से हमने इसको इस तरह से खोलेंगे, यहाँ से इसकी यानी कि बैक साइड की जो है वो स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। ये तकरीबन 2 इंच के फासले पे हमने बैक साइड पे 1 इंच का चुनट डालना है। उसके बाद टोटल इसको स्टिच करते हुए ये जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पर आ जाना है। इस जगह पे हमने 2 इंच का चुनट डालना है जिसका रुख जो है वो सीधी साइड से हमारे आसन की तरफ होगा। बाकी का जो कपड़ा बचेगा उसकी हमने चुनट्स डालनी है, चाहे आप चुटकी वाली डाल लें या फिर आप थ्रेड खींच के उसको हमने कर लेना है बेल्ट के उस हिस्से पे कंप्लीट। ये स्टिचिंग कर ली है मैंने कंप्लीट। ये हमारे जो है वो बेल्ट के पल्ले हैं, एक पल्ला ये है और जबकि दूसरा पल्ला ये है। इनको मैंने अटैच नहीं किया। ये बैक साइड का हमारा 1 इंच का जो है वो चुनट है, यानी कि टोटल 1 इंच का है, वैसे इसको हाफ इंच हो जाएगा। एक ये है, दूसरा ये है और दोनों का सेम डिस्टेंस है। इसके बाद हमने बाकी की सारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट करते आना है। यहाँ पर हमने जहाँ पे हमारा कट था वहाँ पे हमने डालना है ये 2 इंच का चुनट जिसका रुख जो है वो हमारे आसन की तरफ होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका ये 2 इंच का आता है, 1.5 का, या जितनी आपकी शलवार की खुलाई है उसके मुताबिक। बाकी की चुनट्स जो है वो आपने इस हिस्से में जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले बेल्ट जो है वो रेडी करते हैं, बाद में चुनट्स डालते हैं, लेकिन इस तरह बिगनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बेस्ट मेथड है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप पहले चुनट्स डाल लें, यानी कि नीचे वाला पोर्शन तैयार कर लें, उसके बाद आप बेल्ट रेडी करके उसके साथ अटैच कर लें। अब हमने सिंपली क्या करना है कि आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक का होल रेडी करके बाकी की सारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आपको मेरी ये स्टिचिंग की टिप्स कैसी लगी बेल्ट वाली शलवार की, मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया और टिप्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।